हमारे हाथ शस्त्र और शास्त्र विहीन हो गए, शास्त्रों हाथ से शास्त्र चले गए, मन श्रद्धाहीन हो गया, केवल केवल भजन पूजा पाठ दिखावे के लिए रह गया। अब आपकी बात नहीं करता हूं, आप अच्छे से पूजन करते होंगे, पर 80% लोग केवल वीडियोग्राफी, केवल फोटोग्राफी, केवल सेल्फी के लिए अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक, और रुद्राभिषेक करते करते वीडियो बना रहा है और धार गिर रही है और शंकर जी की जगह थाली के उधर जा रही है और उसको पड़ा है वीडियो बनाने के चक्कर। अरे भाई ये सब भी कर लेना, हम मना ही नहीं करते, पर पहले एक बार उस गोविंद को नमन तो कर लो भाव से। तुम 20 रील बनाओ, ऐसे नहीं प्रसिद्धि पाओगे। जिस दिन ठाकुर जी कृपा कर देंगे, सबसे गंदी फोटो भी होगी ना, वो भी तुम वायरल हो जाओगे, वो भी प्रसिद्धि हो जाएगी तुम्हारी। जीवन में प्रसिद्धि चाहते हो तो सबसे पहले स्वयं की सिद्धि करो। जिस दिन स्वयं की सिद्धि कर लोगे, प्रसिद्धि अपने आप हो जाएगी। स्वयं की सिद्धि करो, और स्वयं की सिद्धि कब होगी? जब आप स्वयं की शुद्धि करोगे, आपके आचरण शुद्ध हो जाए, आपका जीवन शुद्ध हो जाए। किसी की निंदा ना करना, किसी की अवहेलना ना करना, संतों का सम्मान करना, यही बस है। भक्ति केवल घंटी का विषय नहीं है। भक्ति केवल, राम से ज्यादा पूजा रावण करता था, बोलो है कि नहीं? राम तो थोड़ी देर पूजा करते होंगे शंकर जी की, रावण कितनी करता था? अपने मस्तक काट के शिव जी पर चढ़ा दिया। राम से ज्यादा रावण विद्वान है और राम से ज्यादा वीर है। कभी कभी बैठा रहता है ऐसे और मन में आया चलो आज देवताओं को जीत के आते, और जाता है देवताओं को जीत के चला आता है। ये पावरफुल उसकी। और पत्नी भी कौन मिली है? साधारण पत्नी नहीं है, मंदोदरी, पंच कन्याओं में से एक है। शास्त्र कहता है पंच कन्याओं का नाम लेने से पापों का हरण होता है। और बहू कौन मिली है? प्रमिला जैसी बहू। लक्ष्मण की, दशरथ के यहां अगर उर्मिला है तो रावण के यहां प्रमिला है, मेघनाथ की पत्नी सुलोचना, सती में अग्रगण्य। बेटा कैसा मिला है साहब? आज्ञाकारी। और प्रजा कैसी है रावण की? राम की प्रजा ने तो तब भी छोड़ दिया, रावण की प्रजा तो रावण के लिए मर मिटना चाह रही है। ऐसा ऐश्वर्य रावण का, इतना भजन पूजा पाठ, फिर भी उसका हाल क्या हुआ? क्यों? क्योंकि उसके आचरण गंदे हैं। जीवन में जिसके आचरण गंदे हैं वो लाख भजन पूजा पाठ कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि चरण सदैव उनके पूजे जाते हैं जिनके आचरण अच्छे होते हैं। आप अपने आचरणों को अच्छा करो। एक बार बोलना पड़ेगा जय श्री कृष्ण। आप भी टीवी वालों बोल लिया करो, बोलो राधे राधे। आज हम अपनी संस्कृति को भूल गए। मैं वृंदावन में अभी बाकी बहरी दर्शन करने जा रहा था तो देखा बहुत से विदेशी लोग धोती पहन करके, टीका लगा के, साड़ी पहन के, महाराज माला लेके क्या जप कर रहे थे। हमारे भारत की बहन बेटियां छोटे छोटे कपड़े पहन के वो कच्चा बादाम पे रील बनाने में लगी हैं। क्यों? मैं वायरल हो जाऊंगी, फेमस हो जाऊंगी। अरे देखो इनको एक बार, विदेशी लोग अपनी संस्कृति को अपना रहे हैं और तुम छोटे कपड़ों में अपने अंग प्रदर्शन का कर रही हो, अपना नाच। जो माँ बाप इतनी इज्जत कमाते हैं 2 मिनट केवल व्यूज पाने के लिए, आप अपने आप को सरेआम बदनाम कर रहे हैं। मैं विदेश को फॉलो करती हूँ, आई एम मॉडर्न। माय डियर, अगर विदेश को फॉलो करते हो तो केवल छोटे कपड़े फॉलो कर पाओगे? उनकी स्टडीज, उनकी पढ़ाई भी तो फॉलो करो। ये देख रहे हो वो कितना पढ़ाई में टॉपर है तुमसे। एक बार वो भी कहो मम्मी मैं तो अमेरिका को फॉलो करूंगी, आज तो वैज्ञानिक बन के दिखाऊंगी। कभी ये भी तो फॉलो करो, केवल छोटे कपड़े। एक बड़ा प्यारा कवि है विमल, उसने एक बड़ी प्यारी पंक्ति लिखी है। छोटे कपड़ों का लगा ऐसा रोग विचित्र, अर्धनग्न हो घूमते प्रकृति के चलचित्र। हम सभी प्रकृति के चलचित्र ही तो हैं। छोटे कपड़ों का लगा ऐसा रोग विचित्र, अर्धनग्न हो घूमते प्रकृति के चलचित्र। देह प्रदर्शन में नहीं सुंदरता का वास, सुंदरता होती वहां सुंदर जहां चरित्र। जिसका चरित्र सुंदर है वही सुंदर है, और कोई सुंदर नहीं। बढ़िया टीका लगा के, बढ़िया माला कंठी पहन के बांके बिहारी के सामने सुंदर बन के जाओ, क्या कहना।
पर आजकल मॉडर्नता के चक्कर में अब अपनी संस्कृति को खो रहे हैं। मेरे भारत के वासियों, इस शिवानंद को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, एक चीज चाहिए, अपनी वेशभूषा, अपना 3 चीजें चाहिए। कौन कौन? लालच मेरा बढ़ गया थोड़ा, अभी 1 चाहिए थी, अब 3 चाहिए। अपनी भाषा, अपना भोजन और अपने वस्त्र, 3 चीजों को सुधार लो, मैं समझूंगा मुझे आपने सब कुछ दे दिया। भाषा ऐसी बोलो कि सामने वाला आकर्षित हो जाए। भोजन ऐसा करो सात्विक प्रवृत्ति का। धर्म की शुरुआत सबसे पहले रसोई से होती है। आपकी रसोई में ऐसा भोजन नहीं बनना चाहिए जिसमें हिंसा हो। आजकल लोग मांसाहार कर रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। कई लोग तो बोले महाराज ये अंडे वो शाकाहारी वाले हैं। अरे प्यारे, मुझे बताओगे? अपनी कमियों को छुपाने के लिए तो ऊपर से मक्खन लगा रहा है। मांस खाने वाले व्यक्ति को मैं ये नहीं कहूंगा कि वो नर्क जाए, मुझे नहीं पता। कई लोग कहते नर्क जाएगा, कढ़ाई में तला जाएगा। अरे भाई मुझे नहीं पता, और जाएगा भी तो कौन पहुंचाएगा? कढ़ाई और तेल भी 400 रुपये किलो हो गया। अपन को ऐसा अनुभव नहीं और ना ही मैं नरक गया। देखो मैं एकदम क्लियर कथा करता हूँ। हाँ, मांस खाने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सुकून और शांति से नहीं रह सकता, क्योंकि अगर किसी के बच्चों को मार के काट के तुमने खाया है तो उनके माँ बाप की, उनके परिवार की आप पर हत्या का आह जरूर लगेगी। ये जीवन में याद रखना। रामचरितमानस में जब कुंभकर्ण को रावण ने जगाया कि युद्ध करो भैया, तो वो जागा तो उसने बड़े सुंदर उपदेश दिए। कहा कि राम भगवान है, मत लड़ो। तो रावण ने क्या किया? भैंसे का मांस खिलाया, महिष खाई और मदिरा पाना। और जैसे मांस मदिरा खाया, राम जी से लड़ने चला गया। क्यों? क्योंकि मांस खाने के बाद आपके विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकते हैं, और जब विचार शुद्ध नहीं होंगे तो आप सदाचरण नहीं अपना सकते, और सदाचरण जब नहीं होंगे तो जीवन में कभी भी शांति नहीं मिलेगी।